हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी कर लिया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने वाला हूँ। सो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो पर बने रहना। एक्सरसाइज 7.1 इज़ टोटली बेस्ड ऑन द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जैसे कि मैंने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में आपको बताया था व्हाट इज़ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज़ द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और अगर रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, पीएमएफ क्या आता है, सीडीएफ क्या आता है, ये सब हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में देखा हुआ है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, लेट एक्स रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द हेड्स एंड नंबर ऑफ द टेल्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आपको दिया है कि एक कॉइन को हमने 6 टाइम टॉस किया है एंड एक्स जो है रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड। बहुत ही सिंपल है, जब एक कॉइन को हम 6 टाइम टॉस करेंगे या तो फिर 6 कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो सैम्पल स्पेस दोनों का सेम होता है। तो एक कॉइन को अगर मैं 6 टाइम्स टॉस करूँगा तो आई विल राइट हियर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। ठीक है, जब हम 6 कॉइन को एट ए टाइम टॉस करेंगे या हम एक कॉइन को 6 टाइम्स टॉस करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि ऑल 6 टेल हो सकता है, या तो ऑल 6 हेड भी हो सकता है, या तो फिर 1 टेल 5 हेड हो सकता है, 2 टेल 4 हेड हो सकता है, लाइक दैट बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स द नंबर ऑफ हेड्स, द नंबर ऑफ हेड्स, तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ द नंबर ऑफ हेड्स मे बी, द नंबर ऑफ हेड्स मे बी, ऐसा हो सकता है कि ऑल 6 हेड आ सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑल टेल आ सकता है। तो अगर ऑल टेल आएगा तो नंबर ऑफ हेड्स क्या हो जाएगा, उसमें 0 हो जाएगा, या तो फिर इट मे बी पॉसिबल कि 1 हेड और 5 टेल आ सकता है। तो देखो मैंने 1 हेड लिख दिया, फिर 2 हेड भी आ सकता है, 3 हेड भी आ सकता है, 4 हेड भी आ सकता है, 5 और मैक्सिमम 6 हेड्स तक आ सकता है। तो जब हम एक कॉइन को 6 टाइम्स टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स का पॉसिबिलिटी जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक जा सकता है। सेम वे नंबर ऑफ टेल्स, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द नंबर ऑफ टेल्स, द नंबर ऑफ करस्पॉन्डिंग टेल्स, द नंबर ऑफ करस्पॉन्डिंग टेल्स, नंबर ऑफ करस्पॉन्डिंग टेल्स में भी, ठीक है, में भी क्या क्या हो सकता है। अब जैसे अगर देखो 0 हेड आया, यानी कि अगर हमने एक कॉइन को 6 टाइम्स टॉस किया तो 0 हेड आया, मतलब कोई भी हेड नहीं आ रहा है, तो करस्पॉन्डिंग टेल कितना हो जाएगा, अगर 0 हेड आएगा तो करस्पॉन्डिंग टेल आपका 6 आने वाला है, ये हो गया। अगर 1 हेड आएगा तो करस्पॉन्डिंग टेल आपका मतलब 5 आ रहा है। अगर आपको 2 हेड मिल रहा है तो करस्पॉन्डिंग टेल 4 हो सकता है। ठीक है, 3 हेड है तो करस्पॉन्डिंग टेल जो है 3 आएगा, और अगर 4 हेड आ रहा है तो करस्पॉन्डिंग टेल आपको 2 आएगा। 5 हेड आ रहा है तो करस्पॉन्डिंग टेल आपको देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग टेल 1 हो जाएगा, और अगर आपको 6 हेड आ रहा है तो करस्पॉन्डिंग टेल आपका 0 हो जाएगा। तो जब भी हम एक कॉइन को 6 टाइम्स टॉस करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये पॉसिबल नंबर ऑफ हेड्स है, एंड करस्पॉन्डिंग पॉसिबल नंबर ऑफ टेल्स क्या हो जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बट हमें रैंडम वेरिएबल x क्या बोला है, रैंडम वेरिएबल देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है, x रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। ये हेड्स है और ये टेल्स है, तो देखो ये 0 हेड्स हो गया माइनस ये 6 टेल हो गया, इसका डिफरेंस ले लो तो कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू देखो x का क्या आ सकता है, 1 हेड लिया तो करस्पॉन्डिंग टेल कितना हो सकता है 5, तो 1 - 5 देखो ये -4 हो जाएगा।
लाइक दैट। नेक्स्ट अगर हम लेंगे यहाँ पे 2 हेड तो करस्पॉन्डिंग टेल कितना हो सकता है, देखो यहाँ पे 4 तो -2 आ सकता है वैल्यू। नेक्स्ट अगर मैंने यहाँ पे लिया 3 हेड तो करस्पॉन्डिंग टेल जो है वो कितना हो जाएगा, देखो आपका ये भी 3 है तो 0 आ सकता है डिफरेंस। नेक्स्ट अगर मैंने हेड को 4 लिया तो 4 माइनस करस्पॉन्डिंग टेल कितना आ सकता है, यहाँ पर देखो 2 आ सकता है, ये हो जाएगा देखो आपका 2। एंड देन अगर मैंने 5 हेड को लिया, 5 हेड माइनस करस्पॉन्डिंग टेल कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये 4 वैल्यू भी आ सकता है। एंड नेक्स्ट देखो अगर मैंने यहाँ पे 6 हेड लिया तो 6 माइनस करस्पॉन्डिंग टेल 0 है, तो यहाँ पर डिफरेंस देखो आपका 6 आ सकता है। देयरफॉर x का पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या आएगा, x का पॉसिबल वैल्यू देखो आ सकता है आपका -6 है, -4 है, देन -2 है, तो मैं इसे लिखता हूँ देखो -6 -4 देन -2, देन फिर यहाँ पर देखो 0 है, फिर दिस इज़ 2 4 और ये देखो आपका 6 आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या था आपका, let x represents the difference between the number of heads and the number of tails, then find the possible value of x। तो फाइनल आंसर आप लिखोगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज -6 -4 -2 0 2 4 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है एंड ऑन कंटेंट्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 5 रेड बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है। 2 balls are drawn at random. X denote the number of the black balls drawn. What are the possible values of x? तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। सो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है हमें, यहाँ पे नंबर ऑफ रेड बॉल, हाँ नंबर ऑफ रेड बॉल हमें कितना दिया हुआ है, 5 है। फिर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि x डिनोट द नंबर ऑफ द ब्लैक बॉल ड्रॉन। सिंस यहाँ पर देखो x डिनोट यहाँ पे मेंशन किया है, x डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ड्रॉन, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ड्रॉन, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ड्रॉन। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल x को डिफाइन किया हुआ है, तो हमें x का पॉसिबल वैल्यू चाहिए। बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 रेड है और 2 ब्लैक बॉल है, और यहाँ पे सिलेक्शन कैसे हो रहा है, देखो 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। दैट मीन्स टोटल अभी 7 बॉल्स हैं, 5 + 2 7 बॉल्स हो गया। 7 बॉल्स में से हमें 2 बॉल्स को ड्रॉ करना है, और यहाँ पे कंडीशन देखो आपको दिया हुआ है कि x डिनोट द नंबर ऑफ द ब्लैक बॉल, यानी कि जो 2 बॉल हम ड्रॉ करेंगे आउट ऑफ 7 वो दोनों भी ब्लैक बॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर x आपको डिफाइन किया है, x डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ड्रॉन। ठीक है, तो 2 बॉल में से हम 1 बाय 1 बॉल को ड्रॉ करेंगे, तो इट मे बी पॉसिबल। देखो अगर मुझे 2 बॉल ड्रॉ करना है, तो अगर मैंने दोनों बॉल रेड में से ड्रॉ कर दिया तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल आपका 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल का पॉसिबिलिटी 0 भी हो सकता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ 7 बॉल जब मैं 2 बॉल को ड्रॉ कर रहा हूँ तो 1 बॉल रेड में से आ सकता है और 1 बॉल ब्लैक में से आ सकता है। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल का पॉसिबिलिटी 1 भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे देखो 1 लिख दिया। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या देखो आपका है कि आउट ऑफ 7 जब हम 2 बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि दोनों ब्लैक बॉल हो सकता है, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ड्रॉन 2 भी हो सकता है। तो इतना देखो पॉसिबिलिटी हो गया। रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू आ सकता है 0 1 और 2, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो दिस x इज इक्वल टू 0 1 और 2। तो ये देखो आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द PMF, यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एंड ऑल्सो यू हैव टू स्टेट द रीज़न। तो आपको चेक करना है कि जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको उसका रीज़न भी बताना है। बहुत ही सिंपल है। तो आपको पता है कि इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करके दे दिया था। दैट मीन्स व्हाट इज़ द PMF, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन होता है।
फर्स्ट कंडीशन होता है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 1, यानी कि जितना भी प्रोबेबिलिटी आपको दिया है सब ऐड करके 1 आना चाहिए। और सेकंड कंडीशन आपको दिया था कि ऑल प्रोबेबिलिटी वैल्यू शुड लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 1। That means least probability is always 0 and the maximum probability is always 1। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा दैट मीन्स गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ PMF, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो यही आपको यहाँ पे चेक करना है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया है x का वैल्यू दिया है रैंडम वेरिएबल का 0, 1 एंड 2 दिया है। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको दिया है 0.4, देन 0.4 एंड 0.1। तो देखते हैं कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन है 0 लेस देन और इक्वल टू px लेस देन और इक्वल टू 1। तो चेक करते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं है, यानी कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है सब 0 और 1 के बीच में आना चाहिए इंक्लूडिंग 0 एंड 1। 0.4 0 1 के बीच में आएगा, 0.4 0 1 के बीच में आएगा, 0.2 भी 0 1 के बीच में आ रहा है। तो 0 लेस देन और इक्वल टू px लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल x, फॉर ऑल x। दैट मीन्स जितना भी x का वैल्यू दिया है 0 1 2 सबके लिए ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंडीशन सेटिस्फाइड। हाँ, तो आप यहाँ पे लिखोगे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। देखो ये दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब हम चेक करेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 1। दैट मीन्स सिग्मा हम लिखते हैं px। सिग्मा px का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज। तो देखते हैं हम यहाँ पर ऐड करके 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2। तो 0.4 प्लस 0.4 0.8 हो जाएगा। 0.8 प्लस 0.2 आपको मिल जाएगा 1.0 या सिंपली 1 लिख दो। तो देखो सेकंड कंडीशन भी हमारा PMF का सेटिस्फाइड हो गया। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन सेटिस्फाइड। हाँ, कंडीशन सेटिस्फाइड यहाँ पे लिख दो, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो PMF का ये दो कंडीशन है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ PMF। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो। गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर शॉर्ट में लिख दो आप PMF। तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये फर्स्ट वाला देखो आपका वेरीफाइड हो गया। अब हम सेकेंड सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सेकेंड सब क्वेश्चन आपको दिया है रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू दिया है 0 1 2 3 एंड 4 दिया है। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी देखो आपको दिया है 0.1 0.5 0.2 माइनस 0.1 0.2। तो सेम थिंग हमें चेक करना है कि गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और नॉट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन से। देखो हमारा फर्स्ट कंडीशन होता है 0 लेस देन और इक्वल टू px लेस देन और इक्वल टू 1। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे ये कंडीशन को तो ईच प्रोबेबिलिटी वैल्यू देखो 0 और 1 के बीच में नहीं है, बिकॉज व्हेन x इक्वल टू 3 करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी विल बी माइनस 0.3, नेगेटिव आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 दिस इज इक्वल टू माइनस 0.1 विच इज़ नेगेटिव। हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे विच इज़ नेगेटिव। देयरफॉर 0 लेस देन और इक्वल टू p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड। हाँ, कंडीशन आप लिखोगे यहाँ पर डज नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हम सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे, बिकॉज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होने के लिए दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ PMF। नॉट अ PMF मीन्स इट इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो हमने देखो सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया यहाँ पर। सी थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू है 0 1 2 एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 0.1 0.6 0.3। तो हम चेक करते हैं कि ये PMF है या नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन देखो आपका क्या रहता है, फर्स्ट कंडीशन इज 0 लेस देन और इक्वल टू p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1, ये फर्स्ट कंडीशन है।
तो अगर आप ईच प्रोबेबिलिटी वैल्यू को ऑब्जर्व करोगे तो 0 और 1 के बीच में आएगा वो, बिकॉज 0.1 0.1 के बीच में लाइज है, 0.6 0.3 भी 0.1 के बीच में लाइज है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर ऑल x, यानी कि जितना भी x का वैल्यू दिया हुआ है वो 0 1 2 सबके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड। हाँ, तो आप लिख दो कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया। अब हम चेक करेंगे कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चेक फॉर द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन रहता है आपका सिग्मा पी एक्स, हाँ, यानी कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1। तो मैं ऐड करता हूँ, देखो 0.1 प्लस 0.6 प्लस 0.3 ऐड किया तो आपको 1 मिलने वाला है। तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो आई विल राइट हियर कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड। So both the condition of PMF probability mass function satisfied, therefore given distribution, हाँ यहाँ पे लिख दोगे therefore given distribution, therefore given distribution is a PMF probability mass function है। तो देखो थर्ड सब क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट देखो आपको दिया है फोर्थ सब क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको रैंडम वेरिएबल z से डिफाइन किया है और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको दिया है p ऑफ z। तो z का वैल्यू है 3210 -1 एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 0.3 0.2 0.40 0.05। तो रैंडम वेरिएबल z या x जो भी रहेगा रैंडम वेरिएबल, उसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन हमारा ये है प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, ठीक है, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो चेक करते हैं कि गिवन डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं है। तो पहले मैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू चेक करूंगा 0.3 0.2 0.4 0 0.05। मैं यहाँ पे लिखूंगा सो आई विल राइट हियर 0 लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z लेस देन और इक्वल टू फॉर ऑल x, हाँ, फॉर ऑल x कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। फॉर ऑल x कंडीशन आप लिखोगे यहाँ पे सेटिस्फाइड, बिकॉज जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब 0 1 के बीच में ही लाइज है वो। अब हम चेक करते हैं सेकंड कंडीशन। ये तो हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। चेक फॉर द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन होता है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1। तो मैं देखो ऐड करता हूँ, तो आई विल फाइंड आउट सिग्मा पी जेड निकालेंगे हम लोग, ठीक है, सिग्मा पी जेड। तो ऐड करो प्रोबेबिलिटी वैल्यू को। सो दिस इज 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0 एंड प्लस 0.05। देखते कितना था ऐड करके। देखो ऐड करते हैं 0.3 प्लस 0.2 0.5 हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.4 तो 0.9 हो जाएगा, 0.9 प्लस 0 तो 0.9 ही रहेगा, 0.9 प्लस 0.05 तो ये हो जाएगा 0.95। दिस इज 0.95। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 1। हाँ, तो हमें देखो यहाँ पर सिग्मा पी ऑफ जेड सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 मिल रहा है, हमें 0.95 मिल रहा है। तो कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन, तो लिखो कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ पीएमएफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यू विल राइट हियर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो यहाँ पे इज नॉट अ पीएमएफ, ठीक है, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ पीएमएफ। तो हमने देखो फोर्थ सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रैंडम वेरिएबल y है, उसका वैल्यू दिया है -1 0 एंड 1। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको दिया है 0.6 0.1 0.2। सो वी हैव टू चेक वेदर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पीएमएफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और नॉट। तो चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपको पता है क्या रहता है, 0 लेस देन और इक्वल टू पी वाई लेस देन और इक्वल टू 1। तो चेक करते हैं जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है सब 0 और 1 के बीच में है या नहीं है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो 0.6 0.1 0.2, so all these probability values lies between this 0 less than or equal to py less than or equal to 1। so this is for all y लिख दो, कंडीशन सेटिस्फाइड। हाँ,
कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो रहा है। सो राइट हियर कंडीशन सेटिस्फाइड। अब चेक करते हैं हम सेकंड कंडीशन को। तो सेकंड कंडीशन होता है कि ऑल प्रोबेबिलिटी वैल्यू, हाँ, दैट इज सिग्मा पी वाई ऐड करके आपको 1 मिलना चाहिए। देखते हैं 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2। तो अगर आप इसे ऐड करोगे देखो कितना आता है। 0.6 प्लस 0.1 0.7 हो जाएगा। 0.7 प्लस 0.2 यू विल गेट 0.9। सो दिस इज नॉट इक्वल टू, आपको देखो 1 मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर वी गॉट हियर सिग्मा पी वाई नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ पीएमएफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनली देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन is not a PMF। हाँ, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ पीएमएफ। तो देखो ये फिफ्थ सब क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। सिक्स्थ सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। और रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू दिया है 0, -1, -2 एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको दिया है 0.3, 0.4, 0.3। तो चेक करते हैं हम लोग कंडीशन 1 बाय 1। फर्स्ट कंडीशन है 0 लेस देन और इक्वल टू px लेस देन और इक्वल टू 1। तो अगर आप ईच प्रोबेबिलिटी वैल्यू को ऑब्जर्व करोगे 0.3, 0.4, 0.3, सो इट सेटिस्फाइज दिस फर्स्ट कंडीशन। ऑल प्रोबेबिलिटी वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो ये हो जाएगा फॉर ऑल x, फॉर ऑल गिवन वैल्यू ऑफ x कंडीशन सेटिस्फाइड। हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हम चेक करते हैं सेकंड कंडीशन को। तो सेकंड कंडीशन होता है सिग्मा पी एक्स, दैट मीन्स ऑल प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ को ऐड करके 1 आना चाहिए। तो मैं ऐड करता हूँ, देखो 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.3, देखते कितना आता है। 0.3 प्लस 0.4 0.7 हो जाएगा। 0.7 प्लस 0.3 1.0 या 1 हो जाएगा। तो देखो हमारा सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कंडीशन सेटिस्फाइड। हाँ, तो राइट हियर कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड, देयरफॉर फाइनल आंसर लिखो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन is a PMF, that is probability mass function। सो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 सब क्वेश्चन था, ईच सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फर्स्ट दिया है नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो टोटल यहाँ पर 3 सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, एंड ईच सब क्वेश्चन का आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है कि रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू चाहिए और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी चाहिए। अगर आप ये टेबल के फॉर्मेट में लिख दोगे, जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था, अगर उस फॉर्मेट में अगर आप लिख दोगे तो दैट मीन्स इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन रैंडम वेरिएबल x। तो सॉल्व करते हैं हम, देखो यहाँ पे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट है नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन वी टॉस, व्हेन वी टॉस 2 कॉइन बोला है ना, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, व्हेन वी टॉस 2 कॉइन, ठीक है। आपको पता है जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा। तो आपका जो सैम्पल स्पेस है वो आएगा, दोनों भी हेड आ सकता है या फिर दोनों भी टेल आ सकता है, या तो फिर फर्स्ट कॉइन हेड शो करेगा और सेकंड कॉइन पे टेल आ सकता है, या तो फिर फर्स्ट कॉइन पे टेल और सेकंड कॉइन पे हेड आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ है व्हेन वी टॉस 2 कॉइन, ठीक है, व्हेन वी टॉस 2 कॉइन एट अ टाइम और व्हेन वी टॉस 1 कॉइन 2 टाइम्स, मीनिंग सेम है। तो एच एच टी टी एच टी और टी एच ये पॉसिबल आपका सैम्पल स्पेस हो गया। बट रैंडम वेरिएबल एक्स क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर लेट एक्स डिनोट, हाँ, लेट एक्स डिनोट्स बोल रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, number of heads obtained when 2 coin is tossed।
सो देखते हैं x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है। नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन मतलब क्या हो सकता है, 0 हेड भी आ सकता है, 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकता है। बिकॉज अगर मैंने 2 कॉइन को टॉस किया और सपोज मुझे दोनों टी मिल गया, दैट मीन्स नंबर ऑफ हेड्स मेरा 0 हो गया। या फिर मैंने 2 कॉइन को टॉस किया, 1 हेड और 1 टेल आ गया, तो नंबर ऑफ हेड्स 1 भी आ सकता है। या तो फिर पॉसिबिलिटी है कि जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो दोनों भी हेड आ सकता है, तो वो 2 भी हो सकता है दिस। तो जो x का पॉसिबल वैल्यू है वो 0, 1 एंड 2 इतना आ सकता है। अब मैं देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूँ यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के लिए आप एक टेबल फॉर्म करोगे, यहाँ पर x रहेगा और यहाँ पर उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वैल्यू देखो रहेगा। x का पॉसिबल वैल्यू है 0, 1 एंड देखो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब 0 हेड का मतलब होता है नो हेड, यानी कि दोनों भी कॉइन टेल शो करेगा। तो 0 हेड आपसे 0 हेड का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 0 हेड का मतलब दोनों भी कॉइन के ऊपर टेल रहेगा। तो देखो दोनों भी कॉइन के ऊपर टेल ना, ऐसा एक ही इवेंट है टी। अगर टी आ जाएगा दैट मीन्स नंबर ऑफ हेड्स इज 0। तो आउट ऑफ 4 सैम्पल पॉइंट, 1 2 3 4, आउट ऑफ 4 सैम्पल पॉइंट 1 सैम्पल पॉइंट रिप्रेजेंट्स 0 हेड। तो आउट ऑफ 4 1 ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आपको दिया है 1 हेड, तो 1 हेड काउंट करो कितने इवेंट में आ रहा है, सैम्पल पॉइंट में आ रहा है। देखो यहाँ पर 1 हेड है और यहाँ पर भी 1 हेड है, तो 2 सैम्पल पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो 2/4 हो जाएगा, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट 4 है, तो 2/4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 2 हेड आना चाहिए। तो देखो एच एक ही सैम्पल पॉइंट है, तो आउट ऑफ 4 1 सैम्पल पॉइंट है, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा रिड्यूस करके लिखना है तो 2/4 को 1/2 भी लिख सकते हो। मैं देखो यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ये x हो जाएगा एंड दिस इज योर px हो जाएगा, ठीक है। 0 1 2, तो ये 1/4 रहेगा, 2/4 को 1/2 लिख दो और ये 1/4 है। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इतना ही देखो आपको करना है, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना था, तो फर्स्ट सब क्वेश्चन देखो हमने सॉल्व कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। विच इज़ द रिक्वायर्ड, आप लिख दोगे यहाँ पे विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखो हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब हम सेकेंड ट्राई करते हैं। देखो सेकेंड सब क्वेश्चन आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन। तो इफ फर्स्ट वाले सब क्वेश्चन में 2 कॉइन को टॉस किया था और यहाँ पे 3 कॉइन को टॉस करेंगे। तो जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो 4 सैम्पल पॉइंट आता है, बट जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल 8 सैम्पल पॉइंट आता है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन, सो आई विल राइट हियर व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो पॉसिबल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा। देखो आपका 3 कॉइन को टॉस किया ना, तो तीनों कॉइन पे हेड हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा, तीनों कॉइन पे हेड हो सकता है। या तो फिर फर्स्ट कॉइन पे हेड रहेगा, बाकी दोनों टेल हो सकता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट कॉइन पे हेड रहेगा और फिर सेकेंड कॉइन पे टेल आ सकता है और थर्ड कॉइन पे भी हेड हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हो गया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे निकालेंगे कि फर्स्ट दोनों कॉइन हेड हो सकता है आपका, फर्स्ट दोनों भी कॉइन आपका हेड हो सकता है और लास्ट का कॉइन देखो आपका टेल हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम अब टी का निकालते हैं। तो इट मे बी पॉसिबल कि तीनों भी कॉइन देखो आपका टेल शो करेगा, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाला टेल शो करेगा और बाकी दोनों जो है हेड शो कर सकता है, दिस वे ऑल्सो। या तो फिर ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है फर्स्ट वाला टेल शो करेगा, नेक्स्ट वाला हेड शो करेगा और फिर उसके बाद वाला भी टेल शो करेगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट 2 कॉइन आपका टेल हो जाएगा और लास्ट का कॉइन देखो आपका हेड हो सकता है। तो ये आपका पॉसिबल सैम्पल पॉइंट है। तो व्हेन 3 coins are tossed simultaneously, the possible number of sample space is HHH, HTT, HTH, HST, TTT, THH, THT, TTH। तो यहाँ पर देखो आपका n ऑफ s अगर आप काउंट करोगे ना, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट,
अब हमें रैंडम वेरिएबल x को लेना होगा, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ द 3 कॉइन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट x बी द नंबर ऑफ टेल्स। हाँ, लेट x बी द नंबर ऑफ टेल्स लिख दो आप। लेट x बी द नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन दिस वे। तो हमें इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं x का पॉसिबल वैल्यू ट्राई करूँगा, क्या क्या मुझे मिल सकता है। देखो, जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि तीनों भी कॉइन हेड हो सकता है। तो अगर तीनों कॉइन हेड हो जाएगा तो नंबर ऑफ टेल्स आपका 0 हो जाएगा। देखो, अगर तीनों भी h आ गया तो नंबर ऑफ टेल्स तो आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। या तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि नंबर ऑफ टेल्स 1 भी आ सकता है। देखो, जैसे यहाँ पर आपको दिया है नंबर ऑफ टेल्स 1 है, बाकी दोनों हेड हो गया, तो नंबर ऑफ टेल्स 1 भी आ सकता है। या तो फिर नंबर ऑफ टेल्स 2 भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखो आपको दिया है 2 टेल है 1 हेड है, यहाँ पर 2 टेल 1 हेड है, तो नंबर ऑफ टेल्स का पॉसिबिलिटी 2 भी है। एंड इट मे बी पॉसिबल कि जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो ऑल द 3 कॉइन शोज टेल, यानी कि तीनों भी कॉइन पे टेल आ सकता है। तो नंबर ऑफ टेल्स आपका देखो 3 भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो रैंडम वेरिएबल x का पॉसिबिलिटी होगा आइदर 0 और 1 और 2 और 3। अब हम ईच वैल्यू का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे निकालता हूँ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का मीनिंग होता है नंबर ऑफ टेल्स 0 आना चाहिए। तो नंबर ऑफ टेल्स 0 कब आएगा, जब एक भी टेल नहीं आएगा। दैट मीन्स ऑल 3 हेड्स आएगा। तो ऑल 3 हेड्स देखो, एक ही सैम्पल पॉइंट है ना यहाँ पर आउट ऑफ 8 एक ही सैम्पल पॉइंट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ टेल इक्वल टू 1 टेल आना चाहिए। तो 1 टेल का देखेंगे कितना यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। देखो, यहाँ पर 1 टेल है, यहाँ भी 1 टेल है, और यहाँ पर भी देखो 1 टेल है। तो 3 सैम्पल पॉइंट है आउट ऑफ 8 जहाँ पर कि 1 टेल हमें मिल रहा है। नेक्स्ट अभी हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 टेल। सो देखते हैं 2 टेल का कितना आता है। 2 टेल आना चाहिए। तो 2 टेल का देखो, एक ये हो गया, इवेंट हो गया आपका, और उसके बाद फिर दूसरा आपका ये इवेंट हो गया, और थर्ड ये हो गया। तो 3 इवेंट है जहाँ पर कि 2 टेल आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल कितना हो जाएगा, 3/8। एंड लास्ट वन, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल। तो 3 टेल का देखो एक ही यहाँ पर सैम्पल पॉइंट है। तो आउट ऑफ 8 1 सैम्पल पॉइंट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/8। सो करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x वी गॉट द डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़। हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा देयरफॉर रिक्वायर्ड। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Therefore required probability distribution is given by therefore required probability distribution is given by। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिखना है उसका प्रोबेबिलिटी px। x का वैल्यू क्या क्या है, पॉसिबिलिटीज़ 0 है, 1 है, 2 है, फिर देखो यहाँ पे 3 है, और प्रोबेबिलिटी हमने निकाला हुआ है। 0 टेल का प्रोबेबिलिटी है 1/8, देन 1 टेल का प्रोबेबिलिटी है 3/8, 2 टेल का प्रोबेबिलिटी भी 3/8 है, और 3 टेल का प्रोबेबिलिटी देखो आपको 1/8 है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आप PMF यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन चेक करोगे तो सेटिस्फाइड करेगा। कंडीशन आपको पता ही है, ऑल प्रोबेबिलिटी वैल्यू शुड लाइज बिटवीन 0 and 1। सो ईच प्रोबेबिलिटी वैल्यू देखो 0-1 के बीच में आएगा। और सेकेंड कंडीशन होता है PMF का, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1। तो अगर आप ऐड करोगे 1/8 प्लस 3/8, 4/8 प्लस 3/8, तो 7/8 हो जाएगा। 7 प्लस 1 तो 8/8, दैट इज़ 1 हो जाएगा। सो कंडीशन भी आपका सेटिस्फाइड कर देगा ये। तो हमने देखो सेकेंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी, देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। फर्स्ट सब क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। सेकेंड में हमने सॉल्व किया नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। और जो थर्ड सब क्वेश्चन है उसमें आपको पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन।
तो जब हम 4 कॉइन को टॉस करेंगे एट अ टाइम या फिर 1 कॉइन को 4 टाइम टॉस करेंगे तो टोटल नंबर जो सैम्पल पॉइंट है वो 16 हो जाता है, ध्यान में रखो आप। तो सबसे पहले मैं आपको 16 सैम्पल पॉइंट बताता हूँ। तो देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स द पॉसिबल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज गिवन बाय। तो टोटल देखो यहाँ पे 16 सैम्पल पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो टोटल 16 कॉम्बिनेशंस आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देयरफॉर n ऑफ s इक्वल टू 16। अब हम रैंडम वेरिएबल x को डिफाइन करते हैं। तो मैं देखो यहाँ पर लिखूंगा लेट x इज इक्वल टू, क्या पूछा है आपको, नंबर ऑफ हेड्स। हाँ, तो लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन। हाँ, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। तो अब x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, जब हम एक कॉइन को 4 बार टॉस करेंगे या फिर 4 कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि नंबर ऑफ हेड्स 0 आ सकता है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि चारों कॉइन आपको टेल शो करेगा। तो व्हेन ऑल 4 कॉइन शोज टेल, नंबर ऑफ हेड्स विल बी 0 हो सकता है। या फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 हेड आ सकता है, रिमेनिंग 3 टेल आ सकता है। देखो जैसे यहाँ पे 1 हेड आ सकता है, 1 हेड और रिमेनिंग 3 आपका टेल आ सकता है, 1 हेड रिमेनिंग 3 टेल आ सकता है, 1 हेड रिमेनिंग 3 टेल आ सकता है। तो 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकता है, 3 हेड भी आ सकता है और ऑल 4 हेड भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर दिया है सैम्पल पॉइंट आपको, ठीक है। तो अब हम ईच वैल्यू ऑफ x का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो सी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, यानी कि नो हेड मतलब ऑल 4 टेल आना चाहिए। तो ऑल 4 टेल, तो देखो यहाँ पर एक ही सैम्पल पॉइंट आपको मिलेगा, ऑल 4 टेल, ये आपका देखो सैम्पल पॉइंट है। तो आउट ऑफ 16 देयर इज अ 1 सैम्पल पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स ऑल टेल, दैट मीन्स नो हेड। तो 0 हेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा आपका, आउट ऑफ 16 1 है तो 1/16 हो जाएगा। लाइक दैट देखो मैं नेक्स्ट फाइंड आउट करूँगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। तो 1 हेड का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, तो 1 हेड का जो सैम्पल पॉइंट है वो मैं काउंट करूँगा। तो देखो 1 हेड का हमें क्या क्या यहाँ से मिलेगा, ये तो हो गया आपका ऑल 3 टेल हो गया। 1 हेड चाहिए तो देखो यहाँ पर 1 हेड है, यहाँ पर भी 1 हेड है, यहाँ पर भी देखो 1 हेड मिल रहा है आपको और यहाँ पर भी देखो 1 हेड मिल रहा है। कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3 एंड 4। तो 4 सैम्पल पॉइंट है आउट ऑफ 16 जहाँ पर कि 1 हेड मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 4/16। आप इसको रिड्यूस करके 1/4 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट अभी देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, यानी कि 2 हेड आना चाहिए। तो 2 हेड का हम काउंट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो 2 हेड यहाँ पर हो गया 1 और ये 2 हो गया, देन देखो यहाँ पर 3 हो गया, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। तो 6 आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 अपॉन देखो ये 16 आएगा, रिड्यूस किया तो 3 डिवाइड बाई 8, 3/8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो आप प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 हेड। तो 3 हेड वाला हम यहाँ पे इवेंट काउंट करेंगे। तो 3 हेड देखो यहाँ पर मिल रहा है 1 2 3 4। तो 4 पॉइंट है जहाँ पर 3 हेड मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी आएगा आपका 4/16, रिड्यूस किया तो 1/4 मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 हेड। तो 4 हेड का एक ही पॉइंट है, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो सैम्पल पॉइंट मैंने लिखा है, ऑल 4 आर हेड। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा आपका 1/16। तो अब देखो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो राइट हियर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ही बोल सकते हो आप, PMF। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेबल फॉर्म करूँगा। तो यहाँ पर देखो आपका x रहेगा और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपका यहाँ पर px रहेगा। x का पॉसिबल वैल्यूज़ है 0 1 2 फिर 3 है और ये देखो 4 हो गया आपका। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना मिल रहा है यहाँ पर 1/16 है, फिर ये देखो आपका 1/4 है, द नेक्स्ट वन इज़ 3/8, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ 1/4 और देखो यहाँ पे लास्ट है 1/16। So this is the probability distribution of number of heads when 4 coins are tossed, ठीक है। ये देखो हमारा फाइनल आंसर हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड कंटिन्यू करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।